हमारा टॉपिक है मार्कअप और मार्जिन। पहले हम कर लेते हैं मार्जिन को स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? मार्जिन का स्ट्रक्चर हमारा होता है सेल्स बेस। किस पे बेस्ड होता है? सेल पे बेस्ड होता है। सेल्स अमाउंट रिप्रेजेंट 100%। ठीक है, सेल्स अमाउंट क्या होगी? 100% होगी। और एग्जांपल ले लेते हैं हम। बिजनेस विद 20% मार्जिन तो इसकी क्या बनेगी? एग्जांपल ये बनेगी। एक टेबल बना ले, ट्रेड अकाउंट परसेंटेज। सेल्स क्या होगी? मैंने आपको ऊपर ही बताया, सेल्स क्या होगी? हमेशा 100% होगी। और हमने कितना कहा है? प्रॉफिट कितना है हमने कहा है? प्रॉफिट क्या है हमने कहा है? ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? जीपी। ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा कितना है? 20%। ठीक है, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल क्या होगी? सीओस कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया हमारे पास 80%। ठीक है, सेल्स हमेशा मार्जिन में सेल्स हमेशा 100% होगी। ठीक है, इस एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं कि यह है कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल है हमारे पास 300 के है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है। वो कहते हैं, अब कहते हैं इससे हम निकालें ये कितने परसेंट रिप्रेजेंट, और जो वो है मार्जिन है वो है 25%। ठीक है, 25% मार्जिन है। तो इसका आप सॉल्व करें, वही टेबल बन गया। सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ सेल। हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? 300 के। ठीक है, एक मिनट, ये कितना है? 75% हो गया। ये 25% बच मार्जिन। जब ये मार्जिन 25 है तो कॉस्ट ऑफ सेल का 75, ये 100% हो गया। अब इसके हम कह लेते हैं कितने करेंगे। ये कॉस्ट ऑफ सेल है हमारे पास कितनी है? 300 के, 3 लाख है। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं 3 लाख, 3 लाख डिवाइडेड बाय 75% मल्टीप्लाई बाय 100%। 400 लाख, 4 लाख हो गया। ठीक है, हमारे पास 4 लाख आ गया। ठीक है, 400 के। अभी डिवाइडेड बाय 100% मल्टीप्लाई बाय 25%, तो ये कितना हो गया? 1 लाख रुपीज़ हो गया। ठीक है, सही हो गया। अब हमारे पास, अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल दी हुई है या ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है या सेल दी हुई, इनमें से कोई एक चीज़ दी हुई है तो आप उससे दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं, उससे कॉस्ट ऑफ सेल। आप एक चीज़, इन तीनों में से एक चीज़ भी दी हुई है तो उससे आप मार्जिन में सेल्स का मार्जिन पता कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, ये तो हो गया एक, हमारे पास हो गया मार्जिन का टॉपिक हो गया। अब हम मार्कअप पे आ जाते हैं। मार्कअप कॉस्ट स्ट्रक्चर, सही हो गया। ये क्या होता है? बेस्ड ऑन कॉस्ट, ये कॉस्ट पे बेस करता है। ठीक है, उसमें ऊपर वाले मार्जिन में सेल्स पे बेस कर रहा था, इसमें ये क्या कर रहा है? मार्कअप कॉस्ट पे बेस कर रहा है। इसमें हम
ये कॉस्ट जो अमाउंट होती है उसमें सेल्स अमाउंट 100% थी। मार्कअप में सेल कॉस्ट है, कॉस्ट रिप्रेजेंट 100%, कॉस्ट हमेशा 100% होगी, ठीक है। तो इसका मतलब कॉस्ट 100% है तो सेल उससे ज़्यादा होगी, ठीक है, सही हो गया। इसकी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, हम कहते हैं इसकी भी एग्ज़ाम्पल, ए जी मार्कअप 25%, ठीक है, 25% मार्कअप है, सही हो गया। तो ये क्या होगा, हम उसका वो बना लेते हैं लाइन, ट्रेड अकाउंट परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे पास क्या था, वही सेल्स होगी, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, और सीयूएस कॉस्ट ऑफ सेल होगी, ठीक है। वो क्या कह रहा है, इसमें हमें बताया हुआ कॉस्ट ऑफ सेल 100% है, इसका मतलब ये है 100%। और हमारे पास कितना है, मार्कअप कितना है 25%, तो हमारे पास बताया हुआ 25% हो गया। तो टोटल मिला के ये कितना हो गया, 125% हो गया, ठीक है। जो सेल्स होगी इसमें 125%, इन तीनों में से एक भी चीज़ दी होगी हम तो मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल ले लें, ठीक है। वो कहते हैं मार्कअप हमारे पास यही 25%, 25% मार्कअप, और जो सेल्स हुई हमारे पास कितनी हुई है, सेल्स हुई है 2,25,000, 225 के, सही हो गया। अच्छा, अब हम इसके अकाउंट बनाते हैं, सेल, जीपी ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट, और सी कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। परसेंटेज होगी 125, 25, 100, ये हो गया, ये देखिए ये आ गया कितने पास हमारे पास 225 के, सही है। अब हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकलेगा, 1 मिनट, 125, 225, 2,25,000 डिवाइडेड बाई 125% मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये कितना आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें कितना है 45 के, ठीक है। इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट 45 के है, तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ सेल वो 100% है, मल्टीप्लाई बाय 100%, तो कितना आ गया, ये आ गया 180 के, ठीक है। 180 और 45, ये कितना हो गया हमारे पास 225 पूरा हो गया, सही है। इतना, ये आज का टॉपिक हमारा एंड हो गया।